सोचिए, क्या आप कभी किसी गरीब को मदद करने से पहले ये सोचते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो उसके लाइफ में सच में फर्क लाएगा या नहीं। इमेजिन कीजिए, एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल, हॉर्न बजते जा रहे हैं, लोग अपने अपने काम में लगे हैं। तभी एक छोटा बच्चा फटा पुराना कपड़ा पहने बेचारा सा मुंह बना के आपकी कार के विंडो पे नॉक करता है। आपका दिल पिघल जाता है और आप सोचते हैं ये कितना मासूम है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। पर क्या ये मासूमियत वाकई असली है? आपने कभी ये सोचा है कि हो सकता है कि इस बच्चे के पीछे एक बड़ी और खतरनाक सच्चाई हो, एक काली दुनिया जहां मासूमियत के नकाब के पीछे एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड माफिया छुपा हो जो आपके इमोशंस का फायदा उठाता है। आज की इस डिटेल डॉक्यूमेंट्री वीडियो में हम आपको ले चलेंगे इंडियन बेगिंग सिस्टम के उन डार्क सीक्रेट्स की तरफ जो आपकी आंखें खोल कर रख देंगी। कैसे ये माफियाज इनोसेंट लोगों का शोषण करते हैं और कैसे आप जाने अनजाने में इस पूरे खेल का हिस्सा बन जाते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ सच्चाई का पर्दाफाश नहीं करूंगा, बल्कि आपको ऐसे सोल्यूशंस भी दूंगा जिससे आप सिर्फ पैसे देने की बजाय बेगर्स की जिंदगी में असली बदलाव ला सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जो सच हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगा। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपके दिए हुए पैसों का असली सच क्या है? क्या वो मदद किसी की जिंदगी सुधार रहा है या एक बड़ी क्रिमिनल चेन को मजबूत बना रहा है? तो चलिए करते हैं इस काली सच्चाई का पर्दाफाश। इमेजिन कीजिए, एक भीड़ भाड़ वाली रोड, ट्रैफिक लाइट्स पर रुकती हुई कार्स और बीच में एक फटा पुराना कपड़ा पहने बच्चा जो आपकी कार के विंडो पर नॉक करता है। वो आपसे कुछ पैसे मांगता है ये कहकर कि मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आपका दिल पिघल जाता है और आप अपने पॉकेट से 10 या 20 रुपए निकाल कर दे भी देते हैं और सोचते हैं कि मैंने एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभाया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बेगर्स हमेशा वही जगह पर क्यों मिलते हैं? उनका आना जाना, उठना, बैठना और रहना एक ही पैटर्न में क्यों होता है? क्या ये सच में सिर्फ बेचारे हैं या एक बड़े सिस्टम के छोटे मोहरे? गरीबी जो पहली नजर में सिर्फ एक जरूरत लगती है, दरअसल ये एक जरूरत नहीं बल्कि ये एक मल्टी करोड़ इंडस्ट्री बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया के बड़े शहरों में एक प्रोफेशनल बेगर महीने के 90,000 से 1 लाख तक कमा लेता है। सोचिए, 1 लाख, ये पैसा एक मिडिल क्लास नौकरी करने वाले एम्प्लॉय से भी ज्यादा होता है। सोचिए, एक आदमी जो सुबह से शाम तक ऑफिस में काम कर रहा है, अपने टारगेट्स को पूरा कर रहा है और जिस पर हर दिन का प्रेशर है, उससे ज्यादा तो एक सिग्नल पर खड़ा भिखारी कमा रहा है। पर ये पैसा सिर्फ उस गरीब आदमी तक ही सीमित नहीं है। ये पूरा सिस्टम एक चेन के थ्रू चलता है जिसमें एक माफिया भी इन्वॉल्व है जो इन पैसों का असली फायदा उठाता है। जरा अपने आसपास देखिए, एक ट्रैफिक सिग्नल, मंदिर का गेट या एक रेलवे स्टेशन पर आपको एक ही चेहरा रोज उसी जगह पर क्यों मिलता है? उन लोगों का रोटी दो पैसा दो का रोते हुए एक्सप्रेशंस, एक ही स्टाइल में हाथ फैलाना, क्या ये सब आपको नेचुरल लगता है? नहीं। आप सोचते होंगे कि ये लोग अपने आप आए हैं, पर सच्चाई ये है कि इनमें से ज्यादा लोग फोर्सफुली लाए गए हैं। ये बेगर्स किसी एक जोन के लिए असाइन किए जाते हैं। उनका हर दिन का पैसा एक माफिया तक पहुंचता है और अगर उनका टारगेट पूरा नहीं होता तो उन्हें मार खानी पड़ती है। इस सिस्टम के पीछे एक और काला सच है, वो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग। कई बार बच्चे जो आपको सिग्नल पर भीख मांगते हुए दिखते हैं, उन्हें उनके घर से उठा लिया जाता है। उनका अपने माँ बाप से कोई कनेक्शन नहीं होता। कई बार तो वो लोग जिनके साथ होते हैं वो तो उनके असली माँ बाप भी नहीं होते। वो तो बस माँ और बेटे का नाटक करते हैं। असल में वो तो उनके रिलेटिव भी नहीं होते। जरा सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जिसे स्कूल जाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए, वो आपके कार के विंडो पर क्यों नॉक कर रहा है? उसका ऐसा क्या हाल है कि वो ये करने पर मजबूर हो गया है? और अगर वो खुद नहीं करना चाहता तो किसने उसे ये करने पर मजबूर किया है? ये पूरा सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट की तरह काम करता है। हर दिन शहर में एक माफिया डॉन होता है जो स्पेसिफिक एरियाज को कंट्रोल करता है। ये माफिया लोगों को रिक्रूट करता है, कभी उन्हें पैसे का लालच देकर, कभी उन्हें धमकाकर और कभी कभी उन्हें मारकर। बेगर्स का हर दिन का एक कोटा होता है। हर दिन उन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट कमाकर माफियाज को देना होता है। अगर वो ये नहीं कमा पाते तो उनका शोषण होता है। कई बार तो ये माफियाज उन लोगों को फिजिकली अब्यूज करते हैं या उनको शारीरिक रूप से हानि भी पहुंचाते हैं।
आप सब में से अधिकतर लोग बहुत दयालु होते हैं। जब आप एक बेचारे भिखारी को देखते हैं तो आपका दिल पिघल जाता है और आप सोचते हैं कि मैं उसको कुछ पैसे देकर उसकी जिंदगी में कुछ बदलाव ला सकता हूँ। लेकिन असली में वो पैसा उस भिखारी तक सिर्फ एक टाइम का खाना पहुँचाता है। बड़ा हिस्सा तो माफियाज के पास चला जाता है और ये पैसा इलीगल एक्टिविटीज के लिए यूज होता है, जैसे ड्रग्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वेपन्स स्मगलिंग। आप हर दिन सिग्नल पर रुकते हैं, बेगर्स को देखते हैं और शायद मदद भी करते हैं। पर अब सोचिए, अगर आपका दिया हुआ पैसा किसी के घर सुधारने की बजाय एक क्राइम सिंडिकेट को और पावरफुल बना रहा है, तो क्या आप फिर भी ये करेंगे? शायद कभी नहीं। आपके शहर के भिखारी बस एक स्कैम का पार्ट है, एक ऐसी कहानी के जिसमें मासूमियत का नाटक होता है और असलियत एक माफियाई सिस्टम होता है। अब वक्त आ गया है कि हम इस प्रॉब्लम को सिर्फ सरफेस लेवल पे ना देखें, बल्कि इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई को समझना जरूरी है। क्या आप अगली बार किसी गरीब को मदद करते वक्त ये सोचेंगे कि उसका पैसा कहाँ जा रहा है? इस वीडियो के अगले चैप्टर में हम आपको बताएंगे कि ये बेगिंग सिस्टम कैसे बच्चों को अपने जाल में फंसाता है और क्या हम इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट्री को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये एक सूचना नहीं बल्कि ये एक अवेकनिंग है। इमेजिन कीजिए, एक छोटा बच्चा फटे कपड़ों में आपके कार के विंडो के पास आता है, आंसुओं से भरे आंख से आपकी तरफ देखता है और हाथ फैलाकर कहता है, भैया एक रोटी दिला दो। आपका दिल पिघल जाता है और आप अपने पर्स से 10 रुपए निकाल कर उसके हाथ में रख देते हैं। आप सोचते हैं बेचारा बच्चा है, इसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन सच ये है कि आपने उस बच्चे की मदद नहीं की, बल्कि आपने एक ऐसे सिस्टम को और मजबूत बनाया है जो उसकी मासूमियत का शोषण करते हैं। भारत में चाइल्ड बेगिंग एक बिजनेस बन चुका है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक बड़ा हिस्सा अब चाइल्ड बेगिंग को फीड करता है। बच्चों को या तो अपने ही माँ बाप से दूर कर दिया जाता है, या तो उनको लालच देकर उनको उठाया जाता है और उन्हें भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। जरा सोचिए, एक माँ जो मंदिर के बाहर बैठकर अपने बच्चे के साथ रोती है, शायद वो बच्चा उसका अपना भी ना हो। कई बार ये बच्चे उन गैंग्स के हाथ लग जाते हैं जो उनका शोषण करते हैं और उनसे दिन भर भीख मंगवाते हैं। चाइल्ड बेगिंग सिर्फ एक धोखा नहीं है, ये एक केयरफुली प्लान्ड रैकेट है। बच्चों को इस सिस्टम में लाने के कई तरीके हैं, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बच्चों को उनके गांवों से उठा लिया जाता है और बड़े शहरों में भीख मांगने के लिए भेज दिया जाता है। फिजिकल डिसेबिलिटीज, कई बार इन बच्चों को फोर्सफुली डिसेबल्ड बनाया जाता है, जैसे कि कभी इनका हाथ काट दिया जाता है या कभी आंखों में नुकसान पहुँचाया जाता है, क्योंकि उनका मानना है कि एक अपाहिज बच्चे के लिए लोगों के दिल में ज्यादा सिंपैथी होती है। ड्रग्स और एडिक्शन, बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाया जाता है ताकि वो माफिया के खिलाफ बोल ना सके और उनका बस एक ओबीडिएंट स्लेव बनकर रहे। आप सोचते हैं कि एक बच्चा सिर्फ एक दिन का खर्चा निकालने के लिए भीख मांग रहा है, पर यह समझना जरूरी है कि बेगिंग एक इंडस्ट्री बन चुकी है। एक बच्चा एक दिन में 500 से 1000 रुपए तक कमा लेता है और ये पैसा डायरेक्टली उस माफिया के हाथ में जाता है जो इस पूरे सिस्टम को चला रहा होता है। दी इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया में बेगिंग इंडस्ट्री का एस्टिमेटेड वर्थ 1.5 लाख करोड़ का है और इसमें बच्चों और महिलाओं का बड़ा हिस्सा है। सोचिए, एक 7 साल का बच्चा जिसे स्कूल में होना चाहिए, जहां उसका सपना साइंटिस्ट, टीचर या कुछ और बनने का होना चाहिए, वो सिग्नल पर आपका हाथ जोड़ रहा है। ये बच्चे एक साइकिल में फंस चुके हैं जहां उनके सपने, उनका बचपन और उनकी जिंदगी माफिया के हाथ में गिरवी रखी जा चुकी है। कई बार तो ये बच्चे इतने हैबिचुअल हो जाते हैं इस सिस्टम के कि वो नॉर्मल जिंदगी भी जीने लायक नहीं बचते। सिर्फ एक बार ये सिस्टम उनकी जिंदगी को कंट्रोल कर लेता है तो वो पूरी जिंदगी एक पपेट बनकर रह जाते हैं। आपका दिल पिघलने का मतलब ये नहीं कि आपका दिया पैसा सच में किसी की मदद कर रहा है। अक्सर लोग इस इमोशनल मैनिपुलेशन का शिकार हो जाते हैं, जैसे मासूम चेहरा। बच्चों का मासूम चेहरा लोगों को इमोशनल कर देता है। सैड स्टोरीज, माम बीमार है, पापा मर गए, ऐसी कहानियां बनाई जाती हैं जो लोगों के दिल को छू जाए। फेस्टिवल एक्सप्लॉयटेशन, दिवाली और ईद के टाइम पे स्पेशल कैंपेन्स चलते हैं जहां बच्चों को भीख मांगने के लिए और ज्यादा जोन्स दिए जाते हैं, क्योंकि इस टाइम पर लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं।
अब आप लोग के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि पुलिस कुछ करती क्यों नहीं। इसका जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कई बार माफिया लोगों का पॉलिटिकल कनेक्शन होता है और इस वजह से पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाती। जब कोई एनजीओ या एक्टिविस्ट इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता है तो उन्हें धमकी दी जाती है और कभी कभी उनकी जान को भी खतरा होता है। अगले बार जब आप एक छोटे बच्चे को सिग्नल पर देखे तो 1 मिनट के लिए रुक कर सोचिए, क्या वो बच्चा खुद से ये करना चाहता है? क्या आपका दिया पैसा उसका भला करेगा या फिर किसी माफिया का पावर बढ़ाएगा? क्या हम एक समाज के रूप में इस सिस्टम को कभी तोड़ पाएंगे? चाइल्ड बेगिंग एक दुख भरी सच्चाई है जो हमें हर रोज नजर आती है, पर हम अक्सर इसे इग्नोर करते हैं। इस चैप्टर का पर्पस ये है कि आप इस प्रॉब्लम को सिर्फ सरफेस लेवल पर ना देखें, बल्कि उसके अंदर छुपी हुई सच्चाई को समझने की कोशिश करें और उसके खिलाफ एक्शन भी लें। अगला चैप्टर और भी ज्यादा शॉकिंग होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे ये बेगिंग माफिया से इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क से जुड़े हैं। आपका समझना और एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री नहीं बल्कि ये एक मिशन है। आपने एक सिग्नल पर या मंदिर के बाहर भीख मांगते हुए लोग तो देखे ही होंगे और सोचा होगा कि ये बस एक इंसान की गरीबी का नतीजा है, पर इस सिस्टम के पीछे एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड माफिया का नेटवर्क छुपा है जो किसी कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन से कम नहीं है। इन माफियाज का एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि रिक्रूटमेंट। गरीब परिवारों को टारगेट किया जाता है, उन्हें पैसों का लालच दिया जाता है या धमकाकर उन्हें फोर्सफुली इस सिस्टम का हिस्सा बनाया जाता है। कंट्रोल। जो लोग इस रैकेट का हिस्सा बन जाते हैं उन्हें शिकायत करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। फिजिकल वायलेंस और सेक्सुअल एब्यूज का डर उन पर हमेशा बना रहता है। कलेक्शन। जो पैसा भीख मांग कर इकट्ठा होता है उसका 90% माफिया के बॉस के पास जाता है और बेगर को सिर्फ जिंदा रहने जितना पैसा दिया जाता है। माफियाज का कंट्रोल सिर्फ फाइनेंशियल नहीं होता, बल्कि ये एक फियर बेस्ड सिस्टम होता है, जैसे कि फिजिकल वायलेंस। अगर कोई बेगर उनका कोटा पूरा नहीं कर पाता तो उसका शोषण किया जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से कई बार बेगर्स को मार दिया जाता है और उनकी जगह नए लोग लाए जाते हैं। सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। महिलाएं और बच्चियां जो इस सिस्टम का हिस्सा होती हैं उनका शोषण होता है और उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में ढकेल दिया जाता है। ब्रेन वॉशिंग। बच्चों को छोटी उम्र से यही समझा दिया जाता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ भीख मांगने के लिए बनी है और उनका माफिया के लिए काम करना उनका फर्ज है। ये माफिया सिस्टम एक मल्टीनेशनल कंपनी की तरह ऑपरेट करता है। हर जगह का एक एरिया मैनेजर होता है जो इंश्योर करता है कि सिग्नल या मंदिर के आसपास कोई और भिखारी ना आए। हर भिखारी के लिए एक स्पेसिफिक एरिया फिक्स होता है और उन्हें वहीं पर भीख मांगनी पड़ती है। अगर कोई भिखारी दूसरे भिखारी के एरिया में आ जाता है तो उसे सजा दी जाती है। हर भिखारी को एक मिनिमम अमाउंट कमा कर देना होता है। अगर ये टारगेट पूरा नहीं होता तो उन्हें मार पिटाई का भी सामना करना पड़ता है। त्योहारों के टाइम पर ये सिस्टम और एग्रेसिव हो जाता है। दिवाली, ईद या क्रिसमस के टाइम पर लोग ज्यादा इमोशनल और जेनरस होते हैं और माफियाज इसका पूरा फायदा उठाते हैं। जो पैसा आप एक भिखारी को देते हैं वो डायरेक्टली उसकी पेट भरने के लिए नहीं जाता, बल्कि उस पैसे का 90% माफियाज के बॉस के पास जाता है और वो पैसा इलीगल एक्टिविटीज में लगाया जाता है। माफियाज भिखारियों द्वारा कमाए गए पैसों का एक बड़ा हिस्सा ड्रग्स और इलीगल वेपन्स परचेज करने में लगा देते हैं और बाकी बचे पैसों का बच्चों और महिलाओं को खरीदने और बेचने में लगा देते हैं। ये माफिया अपने इलीगल काम छुपाने के लिए पॉलिटिशियंस और पुलिस को ब्राइब्स देते हैं, मतलब कि ये उन्हें रिश्वत देते हैं ताकि उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना लिया जा सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये माफिया सिर्फ लोकल में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट्स के नेटवर्क से भी कनेक्टेड है। बच्चों और महिलाओं को इंडिया के गांवों और शहरों से किडनैप करके मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे कंट्रीज में भेजा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे ये माफियाज इन्हें दूसरे देश में कैसे ले जाते हैं। इसका जवाब सिंपल है। बेगिंग माफिया के इंटरनेशनल ट्रांजिट पॉइंट्स होते हैं जहाँ से लोगों को इलीगली बॉर्डर के पार ले जाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। इसका जवाब बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करता है, जैसे कि पॉलिटिकल कनेक्शंस। ये माफियाज पावरफुल पॉलिटिशियन से कनेक्टेड होते हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। लैक ऑफ रिसोर्सेज। पुलिस के पास भिखारियों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या प्रॉपर सिस्टम्स नहीं होते कि वे कुछ भी माफियाज के खिलाफ कर पाए।
ब्राइब्स और करप्शन। कई बार पुलिस को रिश्वत देकर उनका सपोर्ट खरीदा जाता है। जो गरीब आदमी आपको सड़क पर बेचारा लगता है, उसके पीछे एक पूरा सिस्टम छुपा है जो इंसानी जिंदगियों का शोषण करता है। अगला चैप्टर और भी ज्यादा शॉकिंग होगा क्योंकि उसमें हम इन माफियाज की इमोशनल मैनिपुलेशन और साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस कहानी का काला सच अभी खत्म नहीं हुआ है। क्या आपने कभी एक डिजेबल्ड बेगर को देखा है, मतलब कि एक अपाहिज भिखारी को, और देखा भी है तो उन्हें क्या कभी पैसे दिए हैं ये सोचकर कि उनकी लाइफ कितनी मुश्किल होगी? पर क्या कभी ये सोचा है कि वो डिसेबिलिटी असली है या नहीं? ये चैप्टर आपकी सोच को एक नई डायरेक्शन में ले जाएगा क्योंकि जो आप देखते हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। वो कहावत है ना, जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। इंडिया के हर एक बड़े शहर के ट्रैफिक सिग्नल्स, रेलवे स्टेशन और मंदिरों के आसपास आपको एक न एक अपाहिज भिखारी मिल ही जाएगा। उनका या तो हाथ नहीं होगा या तो पैर नहीं होगा। ये सब देखकर आपके दिल में उनके लिए दुख और गिल्ट जगता है। आप पैसे देते हैं ये सोचकर कि आपने एक इंसान होने का फर्ज निभाया है, पर ये सच सिर्फ इतना ही नहीं है। कई बार ये डिसेबिलिटीज फेक होती है। माफिया सिंपैथी पाने के लिए फेक प्रोस्थेटिक्स का यूज करते हैं या फिर इंसान को साइकोलॉजिकली डिसेबल कर देते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो लोगों की इमोशनल वीकनेस का फायदा उठाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बेगर माफिया अपने रैकेट को मजबूत बनाने के लिए इंटेंशनली लोगों को डिसेबल कर देते हैं। जो लोग माफियाज के रूल नहीं मानते उन लोगों के हाथ पैर काट दिए जाते हैं या उन लोगों को जख्मी कर दिया जाता है। ये एक वार्निंग होती है बाकी बेगर्स के लिए कि उन्हें माफिया के लिए ओबीडियंट रहना होगा। कई बार माफियाज फेक प्रोस्थेटिक्स का यूज करते हैं जैसे कि नकली प्लास्टर, बैंडेजेस या व्हील चेयर्स। ये सब एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए होता है ताकि आप उन्हें पैसे देने पर मजबूर हो जाए। इमेजिन कीजिए एक माँ जो अपने बच्चे के साथ भीख मांग रही है और आप देखते हैं कि उस बच्चे का एक हाथ नहीं है। आप इमोशनल हो जाते हैं और आप पैसे देने के लिए चले जाते हैं और आप पैसे दे भी देते हैं ये सोचकर कि मैंने आज इंसान होने का फर्ज निभाया है। पर क्या हो जब आपको पता चले कि उस बच्चे का हाथ एक्सीडेंटली नहीं बल्कि इंटेंशनली काट दिया गया है सिर्फ आप सबके सिंपैथी को पाने के लिए। चलिए 1 मिनट के लिए इमेजिन कीजिए कि आप रास्ते से जा रहे हैं और एक फिजिकली डिसेबल्ड इंसान को देखते हैं जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है। उसके चेहरे पर दुख, मजबूरी और असहायता का एहसास होता है। आपका दिल पिघलने लगता है और आप सोचते हैं कि अगर मैंने इसकी मदद नहीं की तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा और ना मेरा भगवान मुझे कभी माफ करेगा। यही आपके अंदर के गिल्ट का फायदा उठाते हैं ये माफियाज। इंसानी साइकोलॉजी को समझने में माहिर होते हैं। उन्हें पता है कि एक डिसेबल्ड इंसान को देखकर हम कैसे रिएक्ट करेंगे। वो इसी गिल्ट को अपना सबसे बड़ा वेपन बनाते हैं और सिर्फ यही नहीं, उनके पास तो कहानियां बनाने का एक अलग ही टैलेंट होता है। उनकी ऐसी दुख भरी कहानियां जो आपकी इमोशंस को छू जाती हैं। जैसे कि वो आपसे कहते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है और अब मेरे पास खुद के लिए खाना खरीदने के भी पैसे नहीं है। लेकिन क्या आपको जो वो कहानियां सुनाते हैं वो हमेशा ही सच होती है या फिर उन सब के पीछे एक और धोखा छुपा होता है? जो पैसे आप देते हैं क्या वो उन तक पहुंचता है जिनको सच में जरूरत है या फिर ये सिर्फ एक बड़े रैकेट का हिस्सा है? ये वही चीजें हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम लोग अपने इमोशंस के चक्कर में एक बड़े स्कैम का शिकार बन रहे हैं। दोस्तों, जरूरत है कि हम अपने इमोशंस को समझें और मदद सोच समझ के करें ताकि जो असलियत में मदद का हकदार है सिर्फ उसी तक ये मदद पहुंच सके। ये धोखा सिर्फ सड़क तक ही सीमित नहीं है। ये फेक डिसेबिलिटी का गेम सिर्फ इंडिया तक ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पर भी ऑपरेट होता है, जैसे कि इंटरनेशनल रैकेट। साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट और अफ्रीका के कई देशों में बेगर माफिया इस सेम टैक्टिक का यूज करते हैं। सोशल मीडिया का एक्सप्लॉइटेशन। अब सोशल मीडिया भी एक नया प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां अपनी वीडियोस और फोटोज को शेयर करते हैं ऑनलाइन डोनेशंस के लिए। ये एक नई डिजिटल स्कैम इंडस्ट्री बन गई है।
सोचिए एक इंसान के लिए अपना हाथ या पैर को खो देना कितना पेनफुल होगा, पर अगर ये जबरदस्ती हो तो ये पेन और भी अनबियरेबल बन जाता है। बच्चों को टारगेट करना माफियाज का सबसे आसान तरीका होता है। उन्हें किडनैप किया जाता है और उनके पेरेंट्स को पता भी नहीं होता कि उनका बच्चा कहाँ गया। महिलाएं और बूढ़े भी माफियाज के प्राइम टारगेट्स होते हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स नेचुरली ज्यादा सिंपैथी पाते हैं। ये सिर्फ फिजिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं बल्कि एक इंसान की डिग्निटी और इंसानियत का भी वायलेशन है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नकली अपाहिज भिखारी को कैसे पहचाने। ये समझना जरूरी है कि आप कैसे असली और फेक डिसेबिलिटीज के बीच फर्क कर सकते हैं। अब मैं जो आपको स्टेप्स बताने वाला हूँ उससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ये भिखारी सच में अपाहिज है या फिर नहीं। रिपीटेड लोकेशंस। अगर एक भिखारी हमेशा एक ही जगह पर दिखाई दे और उसका कंडीशन हमेशा ही सेम हो तो चांसेस है कि वो फेक है। अनरियलिस्टिक स्टोरीज। बेगर्स की कहानियों को लॉजिकली एनालाइज करना जरूरी है, मतलब कि उनकी कहानियों को लॉजिकली सोचिए और फिर डिसाइड कीजिए कि वो सच बोल रहे हैं या फिर झूठ, क्योंकि ज्यादातर बेगर्स इम्पॉसिबल स्टोरीज बताते हैं जो आपके माइंड को इमोशनल कर देता है। प्रॉप्स का ओवर यूज। नकली प्लास्टर, बैंडेजेस और व्हील चेयर को ध्यान से देखिए, क्योंकि कई बार वो आर्टिफिशियल और फेक लगते हैं। आपका एक डिसीजन किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपका एक दिया हुआ पैसा शायद किसी डिसेबल्ड इंसान की मदद ना करे बल्कि एक माफिया रैकेट को और भी मजबूत बनाए। इसलिए जरूरी है कि मदद करने से पहले आप 100 बार सोचें। अगर आपको मदद करना ही है तो आप एनजीओज और वेरीफाइड चैरिटीज के थ्रू भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जो जेन्युइनली डिसेबल्ड लोगों की मदद करते हैं। ये सच्चाई सिर्फ एक वेकअप कॉल नहीं बल्कि एक कॉल टू एक्शन है। हमारी सिंपैथी और गिल्ट को शोषित करने वाले ये माफिया सिर्फ तभी रुकेंगे जब हम इनके सिस्टम को समझकर उन्हें सपोर्ट करना बंद करेंगे। अब तक हमने समझा कि कैसे इंडियन बेगिंग सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट बन चुका है जिसमें इंसानियत और लोगों की मजबूरी का गलत फायदा उठाया जा रहा है। पर अब सवाल ये उठता है कि इस घने अंधेरे से रोशनी तक का रास्ता कैसे बनाया जाए। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस जो इस समस्या को सुलझाने के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। सोल्यूशन नंबर 1, डायरेक्ट हेल्प इंस्टेड ऑफ मनी। जब भी आप एक बेगर को देखते हैं तो उन्हें पैसे देने के बजाय कुछ जरूरत की चीजें प्रोवाइड करें, जैसे कि फूड पैकेट्स, ओल्ड क्लोथ्स, बेसिक हाइजीन प्रोडक्ट्स। इससे आप उनकी इमीडिएटली जरूरत पूरी करते हैं और उनका पैसा माफिया के हाथ में जाने से बचा लेते हैं। सोल्यूशन नंबर 2, सपोर्ट एनजीओज एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। आज के समय में कई एनजीओज और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स अपने बेहतरीन कामों से गरीबों की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ उन्हें फाइनेंशियली हेल्प नहीं करते बल्कि उन्हें एक बेहतर फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करते हैं। जब हम गरीब इंसान के बारे में सोचते हैं तो हम ज्यादातर उन्हें सड़कों पर या फिर किसी कॉर्नर में देखते हैं और उन्हें हमेशा ही किसी की मदद की जरूरत होती है। यही मदद उन्हें एनजीओज और रिहैबिलिटेशन सेंटर से मिलती है। एक सबसे बड़ा और बेहतर एग्जांपल है गूंज एनजीओ। गूंज एनजीओ अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए काम कर रही है। गूंज न सिर्फ जरूरतमंद लोगों को कपड़े और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है बल्कि उन्हें एक नई सोच और आगे बढ़ने की उम्मीद भी देता है। ये एनजीओ अपने काम के थ्रू एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर चुका है जहां लोग अपनी जिंदगी को फिर से सुधारने के लिए एक मौका पाते हैं। इसी तरह के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और एनजीओ का काम इस प्रॉब्लम का एक इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन बेगर को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और उन्हें एक बेटर फ्यूचर देने के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलाते हैं। आज अगर हम इन एनजीओज और रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को सपोर्ट करते हैं तो हम एक ऐसे सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं जहां हर इंसान को इज्जत और सुधरने का एक मौका मिलेगा। सोल्यूशन नंबर 3, रिपोर्ट बेगिंग रैकेट्स टू अथॉरिटीज। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास किसी एरिया में ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रैकेट चल रहा है तो आपको इस बात का तुरंत पता करना जरूरी है ताकि आप अथॉरिटीज को इन्वॉल्व करके इस इलीगल एक्टिविटी को रोक सके। बेगिंग रैकेट सिर्फ बेगर्स को एक्सप्लॉइट नहीं करते बल्कि इनमें कई बार बच्चे भी शामिल होते हैं जिनके साथ फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किए जाते हैं। ये न सिर्फ उनकी पर्सनल सेफ्टी के लिए खतरा है बल्कि ये इलीगल एक्टिविटीज सोसाइटी में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर आपने देखा है कि कोई ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रैकेट किसी एरिया में चल रहा है तो आपके पास कुछ ऑप्शंस है जिससे आप अथॉरिटीज को रिपोर्ट कर सकते हैं और इन इलीगल एक्टिविटीज को रोकने में मदद कर सकते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स दे रहा हूँ जिससे आप उनकी मदद कर सकते हैं। आप
आप उसे कहीं पर नोट कर लीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप उसे यूज करें। तो पहला हेल्पलाइन नंबर है 1098 फॉर चाइल्ड लाइन। अगर आपको लगता है कि किसी बच्चे को भीख मांगने के लिए फोर्स किया जा रहा है या उसे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो आप चाइल्ड लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये एक नेशन वाइड हेल्पलाइन नंबर है जो बच्चों की सेफ्टी और वेल बीइंग के लिए काम करती है। आप किसी भी टाइम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपने कंसर्न्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा हेल्पलाइन नंबर है 112 फॉर पुलिस इमरजेंसी। अगर आपको किसी एरिया में इलीगल बेगिंग रैकेट का पता चलता है तो आप पुलिस को 112 पर तुरंत कॉल कर सकते हैं। पुलिस अथॉरिटीज आपके रिपोर्ट के बाद एक्शन ले सकती है और आपके इलाके में एक्टिव बेगिंग रैकेट्स को बंद करने के लिए जरूरी कदम उठा सकती है। आप लोकल गवर्नमेंट एप्स या ऑनलाइन पोर्टल्स का भी यूज कर सकते हैं जहां पर आप अपनी कंप्लेंट को इजीली फाइल कर सकते हैं। ये पोर्टल्स आपको एनोनिमिटी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे आप बिना किसी डर के अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप डायरेक्टली अथॉरिटीज से बात नहीं भी करना चाहते हैं तो ये एक सेफ और कन्वीनियंट ऑप्शन है। लोकल अथॉरिटीज इस इंफॉर्मेशन को रिव्यू करते हैं और नेसेसरी एक्शन लेते हैं। बेगिंग रैकेट्स के खिलाफ एक्शन लेना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक हम अपने आसपास हो रही ऐसी एक्टिविटीज को रिपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये इश्यूज कंटिन्यू होते रहेंगे और होते रहेंगे। अगर आप किसी भी टाइप के रैकेट के बारे में अवेयर हैं तो आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज है जिन्हें आप यूज करके इस इलीगल प्रैक्टिस को रोक सकते हैं और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स की मदद कर सकते हैं। आपकी छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी में बदलाव ला सकती है। सोल्यूशन नंबर 4, स्प्रेडिंग अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया। आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स भी इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन का एक बड़ा हिस्सा बन सकते हैं। आप अपने वीडियोस के जरिए अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के इश्यूज को हाईलाइट कर सकते हैं और उन्हें सोल्यूशन की तरफ ले जा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज करके इस इशू पर मीनिंगफुल डिस्कशंस शुरू की जा सकती है। जब आप अपने कंटेंट के जरिए लोगों को इन्फॉर्म करते हैं तो उन्हें एम्पावर करते हैं तो आप सिर्फ अवेयरनेस नहीं बढ़ाते बल्कि लोगों को अपने एक्शंस के लिए इंस्पायर भी करते हैं। इसलिए दोस्तों मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आप कंटेंट क्रिएटर नहीं है तो भी आप इस वीडियो को अपने तरीके से रिमिक्स करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आप इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे। आपका एक छोटा सा एफर्ट बहुत बड़े चेंज का हिस्सा बन सकता है। दोस्त, हम सब मिलकर इस सिस्टम को बदलने की शक्ति रखते हैं। जरूरत है तो बस एक नई सोच की और एक कदम उठाने की। बेगर्स को पैसा देना इंसानियत है लेकिन उनका पूरा जीवन सुधारना असली दया। आपकी एक छोटी सी मदद से किसी बेगर का कल बदल सकता है। तो अगले बार जब भी आप एक सिग्नल पर किसी को भीख मांगते हुए देखें तो सोचिए आप एक सिस्टम का पार्ट बन रहे हैं या उस सिस्टम का तोड़। एक नए इंडिया का सपना तभी पूरा होगा जब कोई सिग्नल पर हाथ फैलाकर ना बैठा हो बल्कि एक बेटर लाइफ जी रहा हो। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एक शुरुआत है एक नई सोच की। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इम्पैक्टफुल लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें या इस वीडियो का रिमिक्स बनाकर मुझे टैग करें और उन्हें इंस्पायर करें कि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा और इस डॉक्यूमेंट्री को पसंद भी किया। पर गाइज मैंने इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत से रिसर्च और एडिटिंग की है और उससे भी ज्यादा मेहनत तो मुझे वॉइस ओवर करने में लगी है। प्लीज दोस्तों मेरे इस मेहनत के लिए अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अगर आपको ऐसे ही डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखनी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मिलकर और भी ऐसे इम्पैक्टफुल टॉपिक्स को एक्सप्लोर कर सके। याद रखिए हर कदम की शुरुआत आपके हाथ में है। आज से अपनी सोच को बदलिए और एक बेहतर कल के लिए अपना कंट्रीब्यूट जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।